विन पॉप शो में आपका स्वागत है। आपको मैं डायरेक्टली ये नहीं बताने वाला कि आपको फेक फॉलोअर्स ऐड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो आप वेबसाइट या एप्लीकेशन से फेक फॉलोअर्स ले रहे हो वो आ कहाँ से रहे। फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये फेक फॉलोअर्स आने कहाँ से वाले। अगर आपको ये पता चल गया कि ये फेक फॉलोअर्स कहाँ से आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये फेक फॉलोअर्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो चलिए शो स्टार्ट करते हैं। मैं ये पूरी प्रोसेस आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ। ये एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके फेक फॉलोअर्स कहाँ से आ रहे हैं और ये फेक फॉलोअर्स आपके अकाउंट में कब तक फॉलोअर्स रहने वाले हैं। तो सपोज एक वेबसाइट है या एक एप्लीकेशन है जो क्या करता है, आपको पोस्ट या स्टोरी डाउनलोड करके देता है। हाँ फ्रेंड्स, आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ती हो कि आपको किसी के पोस्ट है या स्टोरी है वो आपको डाउनलोड करनी है, तो आप इस तरीके की वेब या एप्लीकेशन में जाएंगे। तो पब्लिक अकाउंट है तब तो आपको इजीली मिल जाएगा डाउनलोड करके, आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। ओके, पर प्राइवेट अकाउंट है तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। चलिए, उसमें भी कोई बात नहीं है। अब बी है, बी को क्या करना है, एक स्टोरी है प्राइवेट अकाउंट की, इसमें वीडियो है। अगर फोटो होता तब तो वो स्क्रीनशॉट ले लेता, पर इसमें क्या हुआ, वीडियो है तो वो उसको मिलने नहीं वाला, इसलिए उसने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ किया और वहाँ पर प्राइवेट अकाउंट था इसलिए उसने अपना यूज़र नेम दिया और अपना पासवर्ड दिया और वो स्टोरी में जो वीडियो था वो डाउनलोड करके उसने यूज़ किया। चलो, यूज़ करके कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसने अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया। अब ये पासवर्ड ए के पास रह गया है, उसको मालूम भी था पर गलती से वो वीडियो उसको मिल गया, वो एक्साइटमेंट में वहां पर उसने अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना भूल गया। अब क्या होता है, ए जो है उसके पास पोस्ट का जो डाउनलोड करने का सिस्टम है ना, वैसा सेम एक दूसरा वेबसाइट है या एप्लीकेशन, उसमें वो क्या कर दे, फॉलोअर्स को सेल कर दे। कैसे सेल करते हैं, तो उसने 3 फीचर्स रखे। फर्स्ट है फेक फॉलोअर्स, 1000 फॉलोअर्स 10 रुपीज। दूसरा है रियल फॉलोअर्स, 1K फॉलोअर्स आपको मिलेगा कितने रुपए में, 100 रुपीज में। तीसरा ऑप्शन है रियल फॉलोअर ओनली फीमेल फॉलोअर्स, 1K रुपीज 500। तो इस तरीके की कुछ अमाउंट से वो सेल कर रहे हैं फॉलोअर्स को। हाँ, और बहुत सारे लोग ये फॉलोअर्स लेते भी है क्योंकि उनको इसकी ज़रूरत होती है। समझ लीजिए डी है, उसका ज्वेलरी का बिजनेस है, तो ज्वेलरी कौन लेगा, ओनली फीमेल ही लेंगे। तो उसने क्या किया, थर्ड ऑप्शन चॉइस किया, 500 रुपीज देके 1K फॉलोअर्स डी ने ले लिया। ओके, डी को फॉलोअर्स कहाँ से मिले, जो बी जैसे लोग हैं ना वहाँ से फॉलोअर्स मिले, मतलब ये पूरी चेन है। तो डी को यहाँ पर फॉलोअर्स मिला, जो जिसमें से 1K जो मिले है ना डी को, उसमें से एक फॉलोअर्स है ये बी। तो बी अभी यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो बी का एक फॉलोइंग इंक्रीज हो गया और डी का एक फॉलोवर इंक्रीज हो गया, राइट। अब जब स्टार्टिंग में था ना तब बी का फॉलोइंग फिर सिर्फ 500 थे, उसको पता था। पर जैसे जैसे महीना खत्म हुआ ऐसे बी से फॉलोइंग बढ़ते गए, डी को मिला, ई को मिला, ऐसे बहुत सारे लोगों को मिलेगा, राइट। तो ऐसे उसको 999 हुए तब तक बी को पता नहीं चला, पर वहां पर 3 डिजिट से 4 डिजिट हो गए तब बी को पता चल गया कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा था, उसके फॉलोइंग्स बढ़ रहे थे, तो कोई फॉलोइंग्स बढ़ाना तो चाहता ही नहीं है। तो बी को हुआ कि मेरे फॉलोइंग्स जा कहाँ, तो उसने सोचा, तो उसको याद आया कि मैंने वहाँ पर आईडी पासवर्ड दिया था। हाँ, या फिर उसने यूट्यूब किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको पता चला कि इस तरीके से आपने कहाँ पर पासवर्ड दिया होगा और आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो उसने सिंपली अपना पासवर्ड चेंज कर दिया और उसके जो 1000 फॉलोइंग हो गए थे उसमें जो फेक फॉलोइंग हुए थे उसको उसने रिमूव कर दिया। तो डी का एक फॉलोअर्स कम हो गया।
ऐसे बी नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पर फॉलोइंग हो गए, जो फॉलोवर्स बन के डी में पड़े हैं। ऐसे जैसे जैसे सबको पता चल जाएगा वो सब उसको रिमूव करते जाएंगे और डी के फॉलोवर्स जो है वो डाउन होते जाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, कभी ना कभी तो किसी को पता चलने ही वाला है। सपोज 1K में से 200 भी उसको रह गए, तो वो रह गए वो कैसे फॉलोवर्स होंगे? जो कभी एक्टिव ही नहीं होते होंगे या फिर साल में 2-3 बार एक्टिव होते होंगे, ऐसे फॉलोवर्स का कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो इस तरीके से आपको रियल फॉलोवर्स मिलते हैं फ्रेंड्स। रियल फॉलोवर्स मतलब फेक फॉलोवर्स से और कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बी का जो इंटरेस्ट है वो डी से मैच ही नहीं खाता। समझ लीजिए उसको ज्वेलरी बी को पसंद भी है, उसको वहां पर एक बार पोस्ट मिल भी गई, पर ये जरूरी नहीं है कि वो ऑनलाइन परचेज करते होंगे। और हाँ, इंस्टाग्राम में परचेज करते होंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे आपको फॉलोवर्स फेक मिल गए, तो इस तरीके के फेक फॉलोवर्स आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाले। अगर रियल फॉलोवर्स है तब भी वो आपको फायदा नहीं पहुंचाने वाले। अगर समझ लीजिए आपको वो फायदा पहुंचाने भी वाले हैं, तो आपके जो सेलिंग का प्रॉफिट है उसमें वो आपको इतना ज़्यादा फायदा नहीं देने वाले, क्योंकि 1000 में से आप सोच लेंगे तो आपको 2 से 3 भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो आपके पास से बाई करने वाले। तो ये अच्छा तरीका नहीं है। रियल फॉलोवर्स मतलब अगर फेक वेबसाइट निकली तो आपको 1000 फीमेल फॉलोवर्स दिए, उसमें से 1000 वो फीमेल फॉलोवर्स होगी है नहीं, और आपको मेल फॉलोवर्स भेज देगा, तो उसका कोई मतलब नहीं। अब फेक फॉलोवर्स क्या है? तो ये जो सी है, ये वेबसाइट ने बहुत सारे इंस्टाग्राम के अकाउंट खोल के रखे। ये मैंने खुद कर लिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सस्ते मिलते हैं 10 रुपए में, तो मैंने भी खरीद लिया 100 रुपीज के और 10 के कर लिया। 4K मेरे फॉलोवर्स थे और वो हो गए 14K हो तो गए, पर 5 दिन में वो फिर से डाउन हो गए 5K हो गए, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो ये फॉलोवर्स बहुत जल्दी से इंक्रीज होंगे और बहुत जल्दी से डाउन भी होंगे। अब इसका लॉस क्या होगा? जब इतनी जल्दी से डाउन होंगे ना, तब इंस्टाग्राम को पता चलेगा कि ये यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा गति से बढ़ रहे हैं या बहुत ज्यादा गति से डाउन हो रहे हैं। तो ऐसी हलचल जब होगी ना, तब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपका जो सर्च है ना वो डाउन करेगा। कहाँ डाउन करेगा? आपने सर्च में जाके देखा होगा, आप वहां पर डाउन नीचे जाएंगे तो आप जैसे पोस्ट सेव करते हैं ना, सेव करते ही आपकी चॉइस है, आप जिस टाइप के फोटोज बार बार देखते हैं उस टाइप के ही फोटो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर सर्च में कहीं ना कहीं हमारा भी कोई पोस्ट है या स्टोरी है जो दूसरों को दिखा रहा है इंस्टाग्राम, तो ये जो सर्च है ना वहाँ पर हमारा पोस्ट अब जाने से रुक जाएगा। तो जो हमें और अच्छे फॉलोअर, हमारे जो रियल फॉलोअर जो हमें मिलने वाले थे, ऑर्गेनिक फॉलोअर जिसको हम बोलते हैं, ऑर्गेनिक फॉलोअर जो हमें मिलने वाले थे वो भी चले गए हमारे। दूसरा कहाँ से फॉलोअर मिलता है? आपने सजेशन देखा होगा, कहीं पर भी आप किसी भी अकाउंट को फॉलो करेंगे तो उसके नीचे दूसरे सजेशंस नीचे आ जाते हैं। तो ये सजेशन में भी हमारा नाम हो सकता था, और हमने इस तरीके की हरकत कर ली है, इसलिए अभी हमें यहाँ पर भी सजेशन नहीं दिया जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अब हमारा हैशटैग में जो अकाउंट्स जा रहा था, हैशटैग में दूसरों को मिल रहा था, वो भी मिलने में भी डाउन हो जाएगा। तो बहुत सारे लॉस हमें झेलने को मिलने वाले। तो ये मत करिए। ये वीडियो लंबा है पर आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अभी भी मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ समझाने वाला हूँ। आप जब फेमस होगा ना आपका अकाउंट, जो आपने 20K कर लिए, 25K, 80K कर लिए, तब आपकी एक ब्रांड बन चुकी होगी और आप चाहेंगे कि आपको ब्लू टिक मिल जाए। आप ब्लू टिक के लिए वेरीफाई के लिए भेजेंगे, पर आपको वहाँ पर स्टैम्प लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने भूतकाल में बहुत सारे घोटाले करके रखे, राइट। तो जैसे रियल लाइफ में जब तक अच्छा चल रहा था तब चल रहा था, पर जब आप पकड़े गए तो पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा आपका जन्म से ही निकलेगा। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला। आपके फॉलोअर्स और आपकी लाइक मिसमैच होगी फ्रेंड्स। हाँ, आपने 80K फॉलोअर्स तो कर लिए, पर आपकी पोस्ट पे 80 लाइक्स भी नहीं आ रही। तो कोई भी बंदा आपके प्रोफाइल पे जाएगा,
लाइक करेगा, फोटो देखेगा, उसके नीचे लाइक भी देखेगा, लाइक उसने कम देखी तो आपको अकाउंट को फॉलो भी करना छोड़ देगा। वो चाहता तो होगा कि ये अकाउंट अच्छा है, मैं उसको फॉलो कर लेता हूँ, पर उसने देख लिया कि नहीं, ये फॉलोअर्स के कंपैरिजन में तो लाइक बहुत कम है यार, तो वो आपके अकाउंट को फॉलो करने में भी डरेंगे, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ऐसा किया है जो वैलिड नहीं है। जब आपका 10K होगा तब आपको वेब लिंक करके ऑप्शन आने वाला है स्टोरी में, तब भी इंस्टाग्राम आपके अकाउंट की हिस्ट्री चेक करेगा। 100K के ऊपर जाएगा तब ऐसे तबक के रहते हैं इंस्टाग्राम के कि तब जाके आपको इंस्टाग्राम चेक करेगा कि आपकी एक्टिविटी कैसी रही है। तब उनको पूरा आपका ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि आपने कब इंक्रीज किए फेक फॉलोअर्स, या क्योंकि कोई भी अकाउंट हो, सेलिब्रिटी का खुद का अकाउंट भी हो तो 4K से 14K 5 मिनट में तो किसी के भी नहीं होने वाले, वो तो सब जानते हैं। इसको इम्प्रूव करने के लिए टाइम लगता है फ्रेंड्स, तो हाँ, तो उनको भी पता चल जाएगा, तो इससे हमें लॉस झेलने पड़ सकते हैं। तो ये करना है या नहीं करना है वो तो आप शायद समझ ही गए होंगे। तब भी आपको लगता है कि आपको फेक फॉलोअर्स ऐड करने हैं तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपको बताता हूँ कौन सी वेबसाइट से करना है, क्योंकि ये सब कुछ मैंने कर लिया है। आपको लग रहा होगा कि हम आपकी बात क्यों माने, क्योंकि हमारे पास ये 2 अकाउंट है जिसमें हमें इतने सारे डेली के प्रोफाइल विजिटर मिल रहे हैं और डेली के हमारे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स आ रहे हैं, तो हमें ये पता है। और हाँ, 100K का एक अकाउंट बंद भी हो चुका है, तो किस तरीके से बंद करते हैं इंस्टाग्राम वाले अकाउंट, क्या आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं कि नहीं भेजते, वो सब हम बताते हैं। तो इसकी पूरी सीरीज चल रही है इंस्टा ग्रोथ यात्रा करके, तो प्लेलिस्ट है हमारा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन आगे मिलती रहेगी, तो आपको आपका अकाउंट इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। हम आपको ये इसलिए बता रहे क्योंकि हम ये सब फेस में से पसार हो चुके हैं, तो हमें पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसलिए हम ये सीरीज लेके है। वरना इंस्टाग्राम में तो हमारा अच्छा ही चल रहा था, पर हमने सोचा कि हमारे पास कुछ नॉलेज है तो हम इसको दूसरों को भी शेयर करते हैं। थैंक यू।